लाइफ के स्यापे कम थे क्या, एक और स्यापा हो गया। चलो शादी के लिए रेडी होते हैं। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सिमरन। तो आज के वीडियो में हम होंगे रेडी और मैं ये सुंदर सी साड़ी आज स्टाइल करने वाली हूँ। इस साड़ी में ना मेरा दिल बहुत पहले आ गया था, बट अब मैंने फाइनली इसको खरीद लिया है। आई बॉट इट फ्रॉम द ब्रांड मोहे एंड आई थिंक कि ये 2500 समथिंग की साड़ी है, बट इसका लुक मुझे काफ़ी पसंद है। इट गिव्स यू दैट बांधनी वाला पूरा फील पूरे पे जरी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है इसका ब्लाउज। इस साड़ी के साथ जो ब्लाउज आया है वो वाला ब्लाउज नहीं, द ब्लाउज दैट आई एम गोइंग टू स्टाइल इज दिस ब्यूटी। ओ भाई साहब, मतलब क्या बात है ना, बिल्कुल वैसा ही है ना। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लाउज, बहुत सुंदर काम है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ कच वर्क एंड डेफिनेटली दिस इज वर्थ द मनी दैट आई हैव स्पेंट। साड़ी से महंगा है ये ब्लाउज, तो भैया स्टाइल करना तो बनता है। लेट्स डू सम मेकअप। वेल, क्योंकि बहुत ही हेवी और तड़कता भड़कता कॉम्बिनेशन है, सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ वेरी न्यूट्रल एंड अ बेसिक मेकअप। ऐसा मेकअप जो तुम भी कर सको, पहली बार मेकअप कर रहे हो तो भी कर लोगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाउंडेशन, यूजिंग दिस मामा अर्थ हाइड्रा ग्लो फुल कवरेज फाउंडेशन। इसकी मुझे बात अच्छी लगती है कि थोड़े से में ना अच्छी कवरेज दे देता है, तो दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर एनी स्किन टोन। मेरा है शेड नंबर 04 सन ग्लो। मतलब मैं 2-3 शेड्स यूज करती हूँ, बट एक ये वाला भी यूज कर लेती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा डार्क लगता है मुझे कंपेरेटिवली, बट बाकी ब्लश वगैरह लगा के मैनेज हो जाता है। एक समय था व्हेन आई यूज्ड टू गेट रेडी और मैं सिर्फ बीबी क्रीम लगाती थी, बट विद एज आई रियलाइज कि खाली बीबी या सीसी क्रीम से अब काम नहीं चलने वाला सिमरन। अब भैया थोड़ी सी स्किन कहीं कहीं से डार्क होने लगी है, स्पेशली द अंडर आई एरिया। और मतलब हो जाता है ना एक एज के बाद में, तो वो वाला इशू अब आने लगा है। तो अब हल्का सा फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ। मतलब ये क्वांटिटी कम लगती है बस, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। बाकी डेली वेयर में तो आई डोंट रिकमेंड एनी सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन। इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊँ तो BB-CC क्रीम भी कुछ खास अच्छी नहीं होती हैं। इट्स जस्ट दैट यू जस्ट यूज़ देम, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि आप बाहर जाते हो, काम पे जाते हो, डेफिनेटली यू नीड दैट प्रेजेंटेबल फेस। तो उसकी वजह से बस ये बेस में ही थोड़ी मेहनत है, जस्ट कि ब्लेंडिंग। और ये गर्मियों का मौसम है ना, चिपचिपा, इसमें तो एक अच्छा फाउंडेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वन इज़ रियली गुड। आई फील ये लाइट वेट भी है और कवरेज भी अच्छा है। तो इसका लिंक मैं दे दूँगी आपको। बाकी लेट्स डू सम मोर फिनिशिंग। अब एक बढ़िया ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को, विच इज़ ऑफ वेरी मच यूज़। आई एम यूजिंग अ वेरी लाइट शेड ऑफ लिपस्टिक। दिस इज़ शेड नंबर 01 स्पार्कली रोज फ्रॉम स्टेज 9 to 5 और आई एम अप्लाइंग इट directly on the eyes and under my eye a little bit. बाकी हम क्लीन कर देंगे बाद में। एंड सेम आई एम यूजिंग एज अ ब्लश। ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, ये लिप्स पे भी अच्छी लगती है, एज अ ब्लश भी बढ़िया काम करती है एंड यू कैन यूज़ इट एज अ आई शेडो ऑल्सो। भी हल्की सी ऐसी लगा ली है मैंने लिप्स पे, बट दिस इज़ अ वेरी यूजफुल कलर। आप इसे खाली लगाओगे तो उतना अच्छा लुक नहीं आता, बट इफ़ यू यूज़ इट विद सम अनदर लिपस्टिक तो ये भाई बहुत काम की चीज़ है। सो एक लाइट शेड ऑफ पिंक शुड बी देयर और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देखो ये तुम बहुत आराम से कर सकते हो जो मैं कर रही हूँ, एंड इट डज़ नॉट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। ब्लश को मैं फिंगर से फ़िलहाल ब्लेंड करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इस पर एकदम ब्लेंडर लगा दिया तो ये उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा और पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। सो दिस इज़ द ट्रिक दैट आई यूज़। बस अपने फिंगर को डैप 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 करती जाओ, बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाती है ये। टेकिंग द ब्लेंडर अगेन, मैंने हल्की सी और चिक्स पर अप्लाई की है, बिकॉज अब ये ज़्यादा अच्छा कलर पे ऑफ देगी और ब्लेंडिंग भी बहुत आसान हो जाती है इस तरीके से अगर आप बिल्डअप करते हो कलर को। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ना फाउंडेशन के साथ, तो ये सीमलेस लगेगा। दैट्स इट। यूजिंग अ लिटिल कॉपर शेड, जो कि कॉपर भी नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ अ वेरी लाइट शैम्पेन शेड। बेसिकली कॉपर वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा वरना। सो आई एम यूजिंग दिस ब्यूटिफुल शेड फ्रॉम द स्विस ब्यूटी पैलेट एंड यू कैन सी आई डोंट हैव टू डू मच। कितना बढ़िया काम कर रहा है, बस ऐसे डैब डैब करके लगाना। ब्रश से लगाते हो ना तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती कभी भी इस तरीके की आई शेडोज़ की। जब भी आप ग्लिटर्स लगाते हैं, जस्ट प्रेस ऑन विद योर फिंगर एंड इट विल ब्लेंड लाइक अ ड्रीम। हल्का सा इनर कॉर्नर, दैट्स इट। अब मेरी फेवरेट और सुपर ट्रिक, जो आप अपनी ब्रश लेते हो आईब्रो फिल करने के लिए, सेम ब्रश से डार्क ब्राउन शेड उठाओ एंड जस्ट स्टार्ट डैबिंग इट वेरी क्लोज टू योर लैश लाइन। बहुत प्रिसाइज होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ऊपर भी नहीं जाना, ओके।
इट हैज़ टू बी अ लिटिल थिक लाइन, समथिंग लाइक दिस। और इसमें हम डार्क ब्राउन ही यूज़ करेंगे, ये चीज़ याद रखना, बिकॉज वही एक कलर है जो कि वो वाला थोड़ा सॉफ्ट लुक देगा। ब्लैक इसको बहुत हार्श कर देगा। इफ़ यूल सी पीपल आजकल तो ब्लैक आई शेडो का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है मेकअप में। पीपल आर मोर टिल्टेड टूवर्ड्स द ब्राउन्स दीज डेज। आता है ट्रेंड चीज़ों का, आता है जाता है, बट ब्राउन्स ऑलवेज लुक्स क्लासी एंड उनके साथ काम करना भी थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली ब्लैक के। जिससे हमने लिपस्टिक को ब्लेंड किया था उसी से हम अंडर आई के लिपस्टिक को भी ब्लेंड करेंगे। वो भी सेट हो गई होगी थोड़ी सी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाद ब्लेंड कर रही हूँ, वरना वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाती है, फिर वो कलर अच्छे से नहीं आता। ये जब भी आप कोई लाइट पिंक अपने अंडर आई में लगाते हो, इट गिव्स यू अ वेरी फ्रेश लुक। सेलिब्रिटीज़ स्पेशली ये काफ़ी ट्रिक यूज़ करते हैं, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस आउट, इट्स अ वेरी यूजफुल ट्रिक। जो हमने पहले ब्रश लिया था उससे मैं बहुत इसकी जो एजेस है ना ब्राउन की, बस उनको हल्का सा ऐसे 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 टच कर रही हूँ बस, बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया है मैंने इस पर, सो दैट इट लुक्स लिटिल सॉफ्टर। सिमिलरली ऑन दिस साइड, नॉट मच, ईजी सिंपल, टेकिंग अ लाइट ब्राउन आई शेडो और उसको बस हल्का सा क्रीज में फिक्स कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से, मतलब ज़्यादा टच भी नहीं कर रही हूँ मैं उसको, जस्ट टू क्रिएट अ वेरी नाइस सॉफ्ट लाइन। और लाइट ब्राउन ही लेना है यहाँ पर, नॉट अ डार्कर ब्राउन शेड। और फिर ऊपर की तरफ इसको हम हल्का सा हाथ को और टाइट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा सकते हैं और फिर उसको ब्लेंड कर लेंगे। दैट्स इट, क्विक ईजी सिंपल मेकअप। इस मेकअप की खास बात यह है कि आप इसे किसी भी कलर के आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो। इट इज़ दैट मच वर्सेटाइल। लेट्स फिल दी आईब्रोज। आईब्रोज का सिंपल सा ट्रिक है, उनको ऐसे ऊपर की तरफ ब्रश करो। इफ़ यू हैव जेल, ग्रेट, बहुत अच्छा काम करेगा, बिल्कुल जगह पर रहेंगी एकदम सट के, बिल्कुल नहीं हिलेंगी। सो ये मैंने पैलेट बहुत समय पहले लिया था, मैंने इसकी जान निकाल दी। मैं आपको दिखाऊँ ना तो डर जाओगे, ये क्या किया हुआ है इस पैलेट के साथ। भी ख़राब हो गया है ना, मतलब बिल्कुल ही मैंने ख़त्म कर दिया है। आई बॉट इट फ्रॉम द ब्रांड कहाँ गया इसका, मैं तो ब्रांड भी भूल गई इसका। आई थिंक मैंने ये मार्स से लिया है, आई डोंट रिमेंबर, कहीं से तो मैंने ये लिया है। वेट एंड वाइल्ड, या आई रिमेंबर नाउ, वेट एंड वाइल्ड से लिया है मैंने। इसका डार्कर शेड मैं आउटर में यूज़ करती हूँ। ये भाई ये कभी स्टॉक में होता ही नहीं है, सोचो मैं मंगा ही नहीं पाई दोबारा। आउटर में ये यूज़ कर रही हूँ टू डार्कन इट। आई एम यूजिंग द लाइट ब्राउन वन, थोड़े बहुत जो गैप्स है उनको फिल करने के लिए। पता है कभी कभी हम नॉर्मली थोड़ा अंधेरे में मेकअप करते हैं ना, तो हम अंदर की ब्राउज को फिल करना भूल जाते हैं, और फिर वो जब आप लाइट में किसी फंक्शन में जाते हो ना, तो वो गैप अलग दिखाई देता है, वाइट वाइट। सो डोंट फॉरगेट टू फिल योर इनर पार्ट्स ऑफ द ब्राउज एज वेल, जिससे वो लाइट में भी अच्छी लगे। एंड दैट्स इट। ज़्यादा अगर आपको लगे कि ज़्यादा हो गई है कभी, यूज़ योर स्पंज, अप्लाई इट वंस, गॉन। सिंपल, ईजी, क्विक। वैसे मेरी स्किन बहुत ऑयली हो रखी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई हाईलाइटर, क्योंकि मेरे को ऑयल बार बार आता है, तो वो हाईलाइटर बहुत ज़्यादा से डूई लुक देता है, मतलब ऐसा लगता है कि पानी ही है बिल्कुल फेस पे। सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई दैट। बट अगर आपका नहीं है स्किन वैसा, तो डेफिनेटली गो फॉर हाईलाइटर, इट गिव्स यू अ वेरी नाइस एंड फ्रेश लुक। चलो तो मैं मस्कारा लिपस्टिक लगा के आपको आउटफिट पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। फिर बालों का भी देखना है क्या करना है इनका। भैया इतना तगड़ा मिसमैच तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। मुझे लगा कि साड़ी का बॉर्डर इतना भी ज़्यादा ब्लिंगी और चौड़ा नहीं होगा। सो भैया ये तो मैच ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, बिल्कुल कतई ऑपोजिट। बड़ी दिक्कत हो गई यार, ये तो मेकअप वेकअप सब बढ़िया हो गया था हमारा। तो चलो देखते हैं कुछ जुगाड़बाजी करके। मेरे पास एक तो ये वाला ऑप्शन है कि हम इसको ऐसे ही पहन लें, या फिर द जुगाड़, द बॉलीवुड जुगाड़, इफ़ यू हैव सीन दिस जुगाड़ ऑन परिणीति चोपड़ा वंस, यही करा जा सकता है। लेट्स सी इसमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं पता मुझे। प्लेन पिंक ब्लाउज के साथ तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, मुझे लगा था कि ये कलर थोड़ा सा कंपैरेटिवली लाइट रहेगा, क्योंकि पिक्चर में था ये हल्का सा लेवेंडर काइंड ऑफ शेड जो होता है ना पिंक का, पर्पलिश पिंक होता है, वैसा लग रहा था। बट ये अभी थोड़ा रेडिश पिंक लग रहा है। सो मे बी समथिंग लाइक दिस वी कैन डू। अब ना मेरे दिमाग की दही हो गई है बिल्कुल, लाइक लिटरली क्या बोल रही हूँ यार। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है, जब दिमाग ऑलरेडी ख़राब होता है ना, तो चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। आई गेस कि आपके साथ भी होता होगा, व्हेन यू आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, और उस टाइम पे ना कोई भी चीज़ ढंग से नहीं हो रही होती। जो चीज़ में थोड़ा बहुत एक्साइट भी कर रही होती है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ स्यापा हो जाता है, और फिर तुम्हारे दिमाग की ऐसी दही होती है ना, क्या बोलूँ। एनीवेज दैट्स हाउ अ मॉम्स लाइफ इज़। एनीवेज आज हम इसी को कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रहेंगे, हार नहीं मानेंगे बेटा। सारी कुछ ऐसी लग रही है, डेफिनेटली ब्लाउज चेंज करना तो मुझे लग रहा है पड़ेगा,
बट लेट्स ओपन द हेयर एंड सी, क्या पता ज्वेलरी वगैरह ऐड करके कुछ रहमत हो जाए हम पे। बहुत गुस्सा आता है ना ऐसे एंड टाइम पे कहीं जाना हो और तुमने कुछ ऑनलाइन मंगा लिया और वो मैच ना हो रहा हो। सेम इज़ हैपनिंग विद दिस साड़ी। बाल खोल के थोड़े ठीक लग सकते हैं अगर हम बालों को कर्ल कर लें तो। अब रायता फैली है तो चलो तुम्हें ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ। मैंने इसके लिए ज्वेलरी भी ऑर्डर की थी, बड़ी ऐसे एथनिक, ट्रेडिशनल एथनिक पूरा सर्च में डाल के अमेज़ॉन पर जवेरी पर्ल्स से बड़ी ही ट्रेडिशनल कुंदन ज्वेलरी ली थी हमने, क्योंकि बांधनी की साड़ीज़ पे कुंदन ज्वेलरी अच्छी लगती है। एंड लाइक आई डोंट नो बट कैमरा में कैसा लग रहा है, सामने शीशे में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा लाइक गेटिंग लिटिल बेटर बिकॉज ऑफ द नेकलेस। बाकी देखते हैं जी पहन के क्या आता है हमारे हिस्से। ऐसे कबाड़े क्यों होते हैं इन टाइम पे। नेकलेस इज लुकिंग गुड, थोड़ा सा साथ में रख रहा है नेकलेस चीज़ों को। ओ हाँ, हम एक और चीज़ भी तो कर सकते हैं, हम इसका हाफ बॉर्डर अगर फोल्ड कर लें, हाफ बॉर्डर थिंग समथिंग लाइक दिस, और इट इज़ लुकिंग अ लिटिल बेटर पहले से। बाकी देखते हैं, क्या पता पूरा ही फोल्ड करना पड़े क्या, या फिर ये पूरा ही बॉर्डर ऐसे नेकलेस के साथ अच्छा लगेगा। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। एक तो ना मेरा 2-3 दिन से हो रखा है कि मुझे छोटी छोटी सी बातों पर रोना आ रहा है लिटरली। मतलब मैं कैसी चीज़ें बताऊँ आपको, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि जैसे मान लो मैं कुछ बना रही हूँ, मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया, बच्चों में चली गई, तो मान लो हल्का सा छौंक भी जल गया ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये। कुछ भी छोटी सी भी चीज़ हो रही है, लाइक किसी ने कुछ कह भी दिया ना, वो चीज़ मुझे वैसे मैटर नहीं करेगी, लेकिन अब मुझे वो इस टाइम पे तीर की तरह चुभ रही है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। कभी कभी भर जाता है ना इंसान, ऐसा ही हो रहा है। लाइक लिटरली मुझे अभी भी रोना आ रहा है इस आउटफिट को देख के। पता है इतने अच्छे मूड से आई थी कि मैं मतलब ऐसे एक बढ़िया वीडियो शूट करूँगी, गेट रेडी विद मी, मूड फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि मुझे वीडियोस बना के बहुत अच्छा लगता है। व्हेनेवर आई डू माय वर्क तो मेरा मन एकदम शांत हो जाता है। मतलब सुबह से 2-3 दिन से इनफैक्ट अजीब सा हो रखा था, और अब ये मतलब ऐसा लग रहा है कि किस्मत की पता नहीं क्या हो रखा है इस टाइम पे। आई डोंट नो, लाइक चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया एकदम। अब ना मेरा बाल तक बनाने का मन नहीं कर रहा, बट चलो कोई नहीं, बना लेते हैं। हल्के हल्के कर्ल कर लेते हैं, आई गेस अच्छा लगेगा। एंड लेट्स पुट ऑन अ बिंदी फर्स्ट, फिर देखते हैं क्या करना है। थिंग्स आर नॉट इन द प्लेस। मुझे ऐसा लगता है मुझे कल से ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट आई हैव दिस इन प्लेस, जिससे कि मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो। मतलब ऐसे ना सब कुछ इकट्ठा हो गया, ऐसे बर्डनाइज हो रखा है। आई डोंट वांट टू क्राई। मुझे नहीं करना अपना मेकअप करा। कभी कभी तो ऐसा लगता है सब कुछ उठा के भाग जाऊं, कहीं भाग जाऊं। और जब तुम माँ होते हो ना तो तुम भाग भी नहीं सकते। बालों का देखते हैं और कुछ बैंगल्स में इकट्ठे करके लाती हूँ, फिर हम ये फुल लुक देखेंगे। जिस स्विच बोर्ड में कर्लिंग आयरन लगानी थी ना, वो स्विच बोर्ड ही बाहर निकल कर आ गया है। क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि आज का दिन ही शायद गड़बड़ है। एनीवेज, आई फाउंड दीज ब्यूटीफुल बैंगल्स। पूरा बैंगल का सेट मैंने आई थिंक ये आईजूल से ऑर्डर किया था, और इसमें ये एक तो मिक्स वाली बैंगल्स हैं, एक सिल्वर हैं, और ये मेटल की गोल्डन बैंगल्स हैं। ये वाले जो कड़े हैं जो कि मेरी ज्वेलरी से काफ़ी मैच कर रहे हैं, ये मैंने लिए हैं रूबन से। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम शाइनिंग डीवा फैशन। तो बढ़िया एक कॉम्बो बनाया है हमने। ऐसा बैंगल का सेट अगर तुम दुकान पर लेने जाते हो ना, कभी लाइक चूड़ी वाले भैया के पास चले जाओ, एक नॉर्मल सा सेट बनाने के चूड़ी वाले भैया काफ़ी सारे पैसे ले लेते हैं। तो इससे तो तुम कई सारे ब्रांड्स को देख दाख के उनसे कड़े वगैरह मंगा के अपनी चूड़ी के साथ पहन लो, उनसे ज़्यादा अच्छा सेट बना सकते हो। वरना वो लोग कभी कभी बहुत चीप सेट भी बना कर देते हैं बहुत ज़्यादा पैसों में। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। ये लग रहा है कुछ थोड़ा हैवी एकदम बढ़िया इसके साथ। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस। मुझे लग रहा है कि मुझे ये वाले कड़े ही पहनने चाहिए इसके साथ, बस थोड़ी सी हैवीनेस ज़्यादा आ रही है। लेट्स डू सम चेंजेस। मेरा सच में एक बार ऐसा मन आ गया था कि जूड़े बना लेती हूँ पहाड़ में जाने, तो बट ये वाला जो हेयर कलर है ये अच्छा लगता है साड़ीज़ के साथ ना ऐसे, तो ये स्ट्रेट भी सुंदर लग रहा है। आई एम गोइंग टू ओपन दीज। मे बी ऐसा कुछ हाफ में ही रखेंगे, सिंपल ओपन हेयर, प्रिटी लग रहा है इसके साथ। फिनिशिंग टच इज़ डेफिनेटली सिंदूर। ये तो मांग भी टेढ़ी लग रही है मुझे, तबाह हो गई। ओके, लिटिल बेटर नाउ। ऊपर से ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है कि बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं यार। मेरे तो स्ट्रेट बाल है ना, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे गुच्छे बन जाते हैं। एक बार पल्लू ओपन करके भी देख लेते हैं, क्या पता ये बॉर्डर सही लगे अब साड़ी के साथ। मतलब ज्वेलरी वगैरह पहनेंगे ना
हो सकता है लुक चेंज हो जाए। तो मैंने बैंगल का सेट चेंज कर दिया। वो सेट बहुत अच्छा लग रहा था, इज़ जस्ट दैट कि वो जो कड़े थे ना शाइनिंग डिवा वाले, वो काफ़ी गोल्डन थे और वो सेट के साथ बिल्कुल नहीं जा रहे थे। सो आई डिड दिस टू द बैंगल्स एंड नाउ दे आर लुकिंग बेटर दैन बिफोर। सो या दैट्स इट फॉर द लुक टुडे। बालों को मैंने ऐसे ही खुला रखा है, दे आर लुकिंग मच बेटर ओपन। अब मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना, लाइक ठीक लग रहा है अब मुझे पहले से। आई फील लिटिल बेटर। मैंने सब कुछ बोल दिया, रेडी भी हो गया थोड़ा सा। सो आई थिंक फीलिंग मच बेटर नाउ। आई विल शो यू द फुल लुक। और अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि लुक अच्छा लगा है तो मुझे बता देना, क्योंकि तुम लोग मुझे बहुत गालियाँ देने वाले हो आज। बट एनीवेज, अगर आप थोड़ा सा भी मेरे से रिलेटेबल फील करते हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर ये मेरे साथ ही हो रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। मेरे पास ये सेम ब्लाउज आई हैव दिस इन वी नेक, जो मैंने अपनी गोद भाई लुक पे पहना था, बट अब ये इस वाले नेकलाइन में आ गया, तो ये काफ़ी डीप नहीं है अब। सो यू कैन ईजिली वेयर इट, क्योंकि बहुत लोगों का था ना कि वो बहुत डीप नेक था। वैसा नहीं है, इसके साथ बहुत सारी साड़ीज़ जाती हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव लाइट कलर साड़ीज़ ना, ये जान डाल देता है उनमें। सो या दैट्स इट फॉर द लुक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। फुल लुक देख लो।